आज शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़। इनका जन्म 5 जनवरी 1552 को हुआ था। क्या है 1900 क्या क्या करके 1900 आदत पड़ गई है और मुँह से ही 1900 निकलता है, जबकि हम जानते हैं कि इससे कोई लेन देन नहीं है। और इनका जो जन्म हुआ था वो क्या है, जोधपुर के शासक थे उदय सिंह। उनकी पत्नी थी जगत गोसाई, ठीक है ना। लाहौर में जन्म हुआ था। और शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या खुर्रम था, ठीक है ना। और दक्षिण विजय के कारण शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका नाम शाहजहाँ रखा गया था। और 1612 में खुर्रम का विवाह, जो कि आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, और जिसे शाहजहाँ ने मलका ए जामिनी की उपाधि दी थी। इतिहास में इसी को मुमताज़ के नाम से जाना जाता है। यही आगे चल के मुमताज़ बनती है। 1931 में प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर आपने सुना होगा, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में इसको दफना दिया था, ठीक है ना। दफनाने के बाद में फिर बाद में इसे आगरा लाया गया था, जहाँ आगरा लाने के बाद में क्या हुआ, ताजमहल बनाया गया था। तो उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया। मकबरे को ही ताजमहल कहा जाता है। मतलब वहाँ पे क्या है, सब मुमताज़ की समाधि है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फरवरी 1928 में, वो 1628 में शाहजहाँ ने आगरा में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिर किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी और सिंहासन में बैठा था। मतलब इतनी लंबी चौड़ी ये है, कहीं पूछी नहीं आती, कोई मतलब नहीं है। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर का पद दिया, वहीं मावत खां को खान खां का उपाधि दी थी। इसने नूरजहाँ को, जो कि नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी, उसको 20 लाख रुपए दे करके, मतलब इसकी मम्मी हुई या फिर ताई हुई, जो भी है, उसको 2 लाख रुपए दे करके लाहौर में जाने दिया। वहाँ 1645 में इसकी मृत्यु हो गई थी नूरजहाँ की। 1632 में शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगालियों को, जो हुगली थी वहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया था। उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध अराकान के राजा से सहायता प्राप्त की थी। जो अराकान के राजा थे वहाँ से पुर्तगाली साथ में हो गए थे और मुग़लों के विरुद्ध युद्ध की लड़ाई की, तो वहाँ से उन्होंने भगा दिया था। वे मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे, इसलिए वहाँ से शाहजहाँ ने भगा दिया था। 1633 में अहमदनगर को जीत करके मुगल साम्राज्य में ला लिया था, ठीक है ना। 1633 में 1636 में बीजापुर के शासक और गोलाकुंड को भी साम्राज्य की अधीन, जो मुगल शासक थे उन्होंने साम्राज्य के अधीन, मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। औरंगजेब को दक्षिण विजय का सूबेदार बनाया गया था। इसी समय शाहजहाँ ने क्या, औरंगजेब गया था साथ में, तो उसको वहाँ का सूबेदार बना दिया। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो कंधार था। कंधार, जो कि आपने सुना होगा कि आजकल शायद पाकिस्तान में, जो कि जहांगीर के समय मुग़लों के अधपात से निकल गया था कंधार, ठीक है ना। वहीं शाहजहाँ के समय में एक बार फिर मुग़लों के अधीन आ गया था। ये 1648 में ऐसा हुआ था। और जब से फिर वो अधीन फिर 1648 में फिर क्या हुआ कि हमेशा मुग़लों के अधीन से वो निकल गया था। फिर मुग़लों ने उस पर क्या है, वो शासन नहीं कर पाया, ठीक है ना। शाहजहाँ के शासनकाल में सिखों के 6वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह से वो संघर्ष हुआ शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ ने एक बाज उड़ कर उनके खेमे में चला गया था, जिसे जो गुरु थे गुरु गोबिंद जी, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो इस वजह से उनके बीच में आपस में संघर्ष हुआ था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से लेकर 1632 में जो दक्कन, मतलब दक्षिण भारत था और गुजरात थी, वहाँ पे भीषण अकाल पड़ा था। और इस अकाल की जानकारी वहाँ पे किसने दी थी, पीटर मुंडी ने दी थी शाहजहाँ के काल में, ठीक है ना। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद, देखो शाहजहानाबाद लिखा ना, की नींव रखी थी। वहाँ पे एक नगर बनाया था यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र और हंदारा मिश्र नामक दो संस्कृत के बहुत अच्छे कवि रहे थे। और शाहजहाँ ने संगीत के जो कहते हैं लाल खाड़ थे, उनको गुणसुमंद की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित कला को, शाहजहाँ के काल में क्या हुआ, अधिकतर किला महल वहल जो भी है उसका निर्माण हुआ था, इसीलिए स्थापित कला का काल कहा जाता है इसके समय में। इसके समय में दिल्ली का लाल किला, जामे की मस्जिद, ताजमहल आदि चीज़ों का निर्माण हुआ था। और जो ताज महल बनाया था ना, उसके जो वास्तुकार बनते हैं, जो कोई भी चीज़ घर पर बनवाते हैं, उसके वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। वहीं इसका प्रधान मिस्त्री वो ईसा खां था, प्रधान मिस्त्री मतलब मेन मिस्त्री, ठीक है ना।
आज की भाषा में कहें तो। शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम समय में एक दुखद घटना की उसके पत्रों जो पुत्र थे ना, उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया कि भाई मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा। आजकल की बंटवारे के लिए होने लगता है कि भैया बंटवारा मुझे इतना मिल जाए, सब लोग चाहते हैं और कि मुझे सबसे ज़्यादा मिले, मुझे सबसे ज़्यादा मिले। कोई कोई तो भाई ऐसा होता है कि ज़्यादा लिख लेता है। तो ऐसे ये समय हो रहा था शाहजहाँ के समय में। ये सबसे दुखद घटना थी उसके लिए। अब देखते हैं कि उसके समय जो उनके बच्चों के बीच में युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे तो देख लेते। देखो इनके में 4-5 युद्ध हुए थे, 4-5 युद्ध लिख लेते हैं। इन युद्धों के नाम क्या क्या थे। पहला युद्ध था बहादुरगढ़ का युद्ध, जो कि धारा और शाहजहाँ के बीच में हुआ था 1658 में। देखो अधिकतर से युद्ध 1658 में, सब एक युद्ध। देवराय का युद्ध है ना वो 1659 में हुआ है। सब आप ये की याद रखना, देवराय का युद्ध 1959 में, बाकी 58 हुए सब ठोक दो। क्या याद रखना, देवराय का युद्ध 59 में, बाकी सब 58 मतलब 58, ठीक है। और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक। अब देखते हैं, देखो बहादुरगढ़ का युद्ध हो गया बनारस में, जो कि हुआ था धारा सारासू को। धर्मगढ़ का युद्ध उज्जैन के पास हुआ था, धारा और औरंगजेब के मुराद के बीच में, ठीक है ना। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था धारा और औरंगजेब मुराद जी को, जो तीनों दो युद्ध दो तीनों लोगों के बीच हुए थे, ठीक है ना। फिर अब खजबा का युद्ध, ये है इलाहाबाद के पास हुआ था, औरंगजेब शाह शुजा के बीच में। अब अंतिम युद्ध था धारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ठीक है ना। उत्तराधिकार के संघर्ष में जो 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उसे आगरा का किला बनाया था, उसे आगरा के किले में कैद कर दिया था, ठीक है ना। और उसके जो देखभाल के लिए उसकी पुत्री थी जहाँआरा, तो उसे देख रेख में रही थी। वहीं शाहजहाँ करीबन 8 वर्ष तक वहाँ पर रहते हुए, और 8 वर्ष उसके वहाँ पर किले में कैद रहा। वही 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी है, देखो हमने क्या लिखा है, देखते हैं इसे एक बार, जैसे कुछ चीज़ क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद औरंगजेब पढ़ेंगे। धारा सिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। देखो ये कहाँ के शासक बने थे वो चीज़ दे रखी है। धारा सिको पंजाब का बनाया गया था, शाह शुजा बंगाल का बनाया गया था, मुराद गुजरात का बनाया था, और औरंगजेब दक्षिण का बनाया था। इनकी बहनें थी, कौन कौन थी बहनें थी, जहाँआरा, रोशनआरा और गोहारा। तो कितने भाई हो गए, देखो 4 भाई 3 बहन, तो 7 हो गए, ठीक है ना। कहते हैं कि जो मुमताज़ थी, मुमताज़ की 14 संतान थी। 14 संतान में से 7 संतान खत्म हो गई थी, सब 7 संतान बची। 7 संतान के नाम यहाँ पे लिखे हैं, धारा सिको, शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब, जहाँआरा, रोशनआरा, गोहारा, ठीक है ना। आपको इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यही है, ठीक है। धारा सिको का लड़का सुलेमान था, उसने अपने सेना लेकर के शाह शुजा से बहादुरगढ़ में कैद की। बहादुरगढ़ में क्या क्या लड़ाई की, इसमें साफ स्पष्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो हमने ऊपर पढ़ लिया शाहजहाँ के बारे में। इसके बाद हम औरंगजेब के पढ़ेंगे, जो कि इस मुग़ल शासक का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। फिर इसके अलावा छोटे मोटे और आए थे, उनको भी देख लेंगे, लेकिन अब औरंगजेब पढ़ते हैं इसके बाद में। ये वीडियो कितना लंबा हो रहा है देखते हैं एक बार, 8 मिनट का हो रहा है, कोई बात नहीं है।